अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का मौका है और ईद के मौका पर हम आज फ़िज़ा अली से बात करेंगे और फ़िज़ा अली से पूछेंगे कि बचपन से लेके अभी तक की जो ईद की यादें हैं इनकी वो क्या हैं, हमारे साथ कुछ शेयर करें। ज़ाहिर हैं जब ये छोटी थी इनकी वालदा इनके लिए कपड़े जूते लेकर आती होंगी, फिर जब ये माँ बनी और फ़रियाल के लिए किस तरह की तैयारियाँ करती, ये सब कुछ हमें आज फ़िज़ा अली बताएँगे। फ़िलहाल ना आपका चैनल बैन करा देगी। पूछे क्यों? हाँ क्यों? आपको उसने एक बार पहले भी बोला था, थिएटर जिस दिन देखने गए थे, फ़रियाल नहीं हूँ मैं, फ़राल हूँ, फ़राल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है। शुक्रिया, आपको प्यार भी बहुत करती है। खाला बोलती है आपको अमरीन। थैंक यू सो आप है भी माशाल्लाह ऐसी, आपकी अपनी भी माशाल्लाह बेटी बहुत प्यारी है। ईद का जो लुक है वो पेरेंट्स के साथ ही होता है, नो डाउट। जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि मैं कपड़ा ला के दूँगी, घर पे बैठ के उसकी सिलाई करनी है, कढ़ाई करनी है, सितारे लगाने। वो याद है ना समद बॉन्ड और ग्लू होता था, उससे हम सितारे चिपकाया करते थे। तो बचपन में फिर वो हॉबी भी हो गई कि सिलाई कढ़ाई करना भी आ गई। अब बच्चों में इसी तरह शऊर पैदा करती है ना माएँ, और इंटरेस्ट भी होता था कि हमें चांद रात तक जो है अपने कपड़े तैयार करने और उसकी पे जाके चूड़ियाँ, चप्पलें, जूते जो भी हैं वो लेते। अच्छा, चांद रात को मैं चप्पल या कोई खुस्सा या कोई अच्छी हील नहीं लेती थी, मैं स्कूल का ही मैं भागती दौड़ती इतना थी, खेलती कूदती ना, मेरे स्कूल के जूते टूट जाते थे। तो कोई भी जूते का मौका आता था तो मुझे स्कूल का जूता लेना पड़ता था। अम्मी कहती थी कि तुम्हें ना मैं लोहे का जूता बनवा के दूँगी, उससे तो टूटेगा तो नहीं। हाँ, तो मेरे जूते सिर्फ लोहे के टाइप पे ही बन सकते थे, तो इतना बुरा हाल था मेरा। तो ईद अब फ़राल की गुजरती है। अब जब अम्मी का इंतकाल हुआ उसके बाद से समझे ईद मेरे लिए ईद नहीं थी, क्योंकि अम्मी वैसे ही ताक रातों में गई थी 29वीं रात को रमज़ान में। तो ईद ऐसे मैं तो दिल से इतना कोई सेलिब्रेट नहीं करती थी, मैं उदास ही रहती हूँ हर साल। मगर क्योंकि आपको पता है ईद है, खुशियाँ हैं, नए कपड़े पहनना, सब कुछ हमें सवाब मिलता है जब हम ऐसे काम भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए नए कपड़े पहन के ईद मिलने जाते हैं लोगों से, और सुबह अपने घर वालों को नमाज़ के लिए भेजते हैं। तो यही माहौल है जो हमने करना है, हमने दिखाना है, हमारा कल्चर है। तो बस फ़िज़ा के लिए जो मतलब ज़ाहिर है आपकी वालदा आपके लिए जो कुछ करती रही, तो फ़िज़ा अली भी अपनी बेटी के लिए बहुत तेज़ है। कपड़ा लेकर आती हूँ तो कहती है बैठ के आप खुद सिए ना, आप लेकर आई थी। सिलाई का उसको बिल्कुल शौक़ नहीं है। झाड़ू देगी, बर्तन धोएगी, डस्टिंग करेगी, कपड़े भी मेरे साथ इस्त्री करवा देगी। बहुत ज़्यादा करती है। हाँ, और इस्त्री इतनी अच्छी करती है, हाय 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 हाय। मतलब इतनी सी उम्र में मैं अपने हाथ जला लेती थी। वो 7 साल की है तो क्या कड़क इस्त्री करती है, आपकी सोच है। अपना स्कूल का यूनिफॉर्म, कपड़े घर में। हाँ, और मैं जो बेडशीट्स होती है ना तो मैं घर में धोती हूँ। मुझे बड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम है, इतना कोई ड्राई क्लीनिंग के लिए चीज़ें वीज़ें नहीं। तो स्त्रियों के ऊपर मैं बैठ के कहती थी इस्त्री मारो चादरों के ऊपर। अच्छा, तो चादरों से पक्की हुई है, क्या इस्त्री करती है यार। अच्छा, मेहंदी वगैरह लगाने का आपको शौक़ था, फ़राल को आगे है? मेहंदी का तो मुझे बहुत शौक़ था, बहुत बहुत बहुत। और फ़राल को इतना ऐसे शौक़ नहीं है। वो बहुत बस स्टार्स बनवाती है। वो कहती है कोई मुझे एल्सा बना दे या मुझे माँ लिख दे। माँ, वो मुझे माँ बोलती है ना तो मुझे कहती है माँ लिख दे माँ। ऐसे मेहंदी का उसको इतना कोई शौक़ नहीं। कोई यादगार वाक़या अपने बचपन का ईद से रिलेटेड हमें बताइए, चाहे वो आपकी माँ के हवाले से हो, अब्बा के हवाले से हो, बहन भाइयों के हवाले से हो, और अपनी इवन बेटी के हवाले से भी कोई वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें ना इजाज़त नहीं होती थी ना कि हम किसी के घर पे जाके रह सकें, ठहरें। तो हमें हमारे खाला के घर पे जाके, बहुत सारी खालाएँ थी। एक खाला थी नाज़मा खाला, उनके 11 बच्चे थे। तो हमें उनके घर जाके बहुत मज़ा आता था, थोड़ी सी आज़ादी होती थी। जो हमारे कज़न्स थे ना वो हमें गाड़ियों पे ले जाते थे, सारे कज़न्स को बिठा के आइसक्रीम खिलाने के लिए और इस तरह के ना आउटिंग के लिए ले जाते थे। तो हम चाहते थे कि एक रात किसी तरह हम उनकी तरफ ठहर जाएँ, ताकि सारे कज़न्स मिलके कुछ मस्ती मज़ाक कर लें। तो अम्मी हमारी ना हमें रहने नहीं देती होती थी। तो हम जब खाला की तरफ जाते थे हम कोई ना कोई बहाना करते थे कि हम बीमार हो गए हैं या हमारा पेट ख़राब हो गया है, या सीढ़ियों से झूठ मूठ ना चीख निकालते थे और नीचे लेट जाते थे कि जैसे गिर गए। और अम्मी भागी भागी आती थी, क्या हुआ? हम कहते थे हम गिर गए, अब तो तकलीफ़ हो रही है, अब चला नहीं जा रहा। अम्मी आज इधर ही रुक जाते हैं। खाला को भी प्यार आ जाता था, वो ज़बरदस्ती कहती थी कि सईद आप बच्चे नहीं जाएंगे। तो ऐसे बड़े नाटक करके हम खाला के घर पे ईद मनाने की कोशिश करते थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर हमारी खाला की यादें सारी हमारे साथ हैं। फ़िज़ा ये बताइएगा कि जैसा कि आप भी सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, तो आपकी जो बेटी है, आप
ईद या खुशी के जो दीगर मौके होते हैं, जैसे बर्थडे होती है, ईद होती है, तो उसमें आपकी बेटी आपके लिए कोई ट्रबल तो पैदा नहीं करती है कि मतलब लाइक कि पापा के पास भी जाना है, मामा के पास भी रहना है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना फ़िज़ा के लिए मुश्किल होता है या एक नॉर्मल तरीके से उसको हैंडल करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ फ़राल के साथ। मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे घर में मेरा स्टाफ, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो आप लोग रखते हैं, अमला, वो सारे लोग हैं मेरे पास। तो मैं और मेरी बेटी ही होते हैं घर के अंदर, और कोई नहीं होता, ठीक है। तो जब ईद वाला आपने टाइम पूछा, आपने बर्थडेज़ वगैरह का, तो फ़राल क्योंकि मेरे पास ही रहती है ना, मेरे साथ ही रहती है, तो जब जब उसके बाबा को उससे मिलना होता है तो कोऑर्डिनेशन हो जाती है फ़ोन पे। मैं फ़राल को वहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं भी होती है और कभी मेरा काम होता है, जैसे अभी मैं शूट पे आई हूँ, तो मैं स्टाफ के पास फ़राल को नहीं छोड़ती, मैं फिर फवाद की तरफ जाके ड्रॉप करके उसकी दादा दादी के पास या उसके बाबा के पास ड्रॉप करती हूँ और बता देती हूँ कि इसने नाश्ता किया है, अब इसने लंच खाना है और रात का मील लेगी, या अगर नहीं खाया तो फिर मैं बताती हूँ कि इसने अभी कुछ भी नहीं खाया है तो सबसे पहले नाश्ता करेगी, इसको शावर दिलाना है। अच्छा, इसका ये होमवर्क रहता है, मैंने डायरी में लिख दिया, वो देख लेना, मैं मोबाइल पे भी व्हाट्सएप कर दूँगी। फिर मैं रास्ते में वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप कर देती हूँ कि इसको ये पढ़ना है, इसकी रिविज़न है और ये काम है इसके, और वो सब कुछ फिर पेंडिंग जो है वो पूरे हो जाते हैं। और ऐसे ईद बकरीद के टाइम पे ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि फ़र्स्ट डे मैं जब लोगों से मिलने के लिए जाऊंगी इधर उधर रिश्तेदारों में, तो मैं वापसी में फ़वाद तुम्हारी तरफ मिलाती भी आऊँगी, तो फिर मैं फ़वाद की तरफ छोड़ देती हूँ फ़राल को, और फिर मुझे अपनी किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर कॉफ़ी पे जाना है, कहीं मिलना है, कोई अलग से कोई डाइनिंग करनी है तो वो कर लेती हूँ, फिर वापसी में फ़राल को पिक कर लेती हूँ। मैं उनके घर नहीं जाती, फ़वाद के और उनके दादा, मेरी जो बेटी उनके दादा दादी के पास, मगर घर के बाहर से सारी कोऑर्डिनेशन होती है।